आचार्य भगवंत के जीवन से जुड़ा हुआ एक ऐसा संस्मरण जो आपने आज तक नहीं सुना होगा। गुरुदेव ब्रह्मचारी अवस्था में जब सदलगा से दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी के पास मिलने के लिए निकले तो उनका एक अभिन्न बाल सखा था मारुति। मारुति ने विद्याधर जी के जेब में कुछ पैसे डाल दिए, रास्ते में जा रहे हो काम आएंगे। वो उनका प्रेम भी था और वैराग्य का एक अंतिम विजय तिलक भी था। मारुति का खूब प्रेम था गुरुदेव में और उनके बाल सखा मारुति में। गाड़ी में बैठ करके, ये तो आपने विद्याधर से विद्यासागर पत्रिका पुस्तक में पढ़ा होगा कि लगातार 3 उपवास करने के बाद गुरुदेव को दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज श्री के दर्शन हुए। 3 दिन तक लगातार एक जगह से दूसरी जगह, फिर एक ट्रेन बदलनी, फिर एक ट्रेन बदलनी, तीसरी ट्रेन बदली, तब जाकर के गुरुदेव दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी के पास अजमेर पहुंचे। मिरज स्टेशन में गुरुदेव ने एक घटना देखी। सदलगा से निकलते हैं तो रास्ते में एक मिरज महाराष्ट्र में स्टेशन पड़ता है। मिरज स्टेशन पे गुरुदेव ने घटना देखी। खिड़की के पास गुरुदेव बताते थे हम लोगों को कि खिड़की के पास मैं बैठा था और देखा कि एक परिवार उस ट्रेन में चढ़ रहा है। छोटा सा बच्चा था और उसकी चाची या मामी होगी। वैसे भी देखिएगा कि मामा भांजे में जुड़ाव बहुत ज़्यादा होता है। मामी थी उसकी, तो बच्चा मामी के मुंह लग गया। और बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं ना, तो जब स्टेशन में आ जाते हैं, घर के अंदर नानी नाना के यहाँ कोई पहुँचता है तो खेल खेलने में बुआ के और मामा के बच्चों का प्रेम बहुत बढ़ जाता है। फिर जब वो बिछुड़ते हैं तो कैसा रोना आता है। अपना बचपन याद करके देखिएगा, जब नानी के घर से वापस लौटते थे तो कितना रोते थे। रोते थे कि नहीं? रोते थे महाराज। सबके जीवन में वो सुख के क्षण आते हैं। जब हम मामा मामी के घर से लौटते हैं तो हमारी आंख हमेशा भर जाती है। गुरुदेव ने वो संस्मरण बताया कि हम देख रहे थे कि एक महिला के गले से लिपट करके एक बच्चा लगातार रो रहा था, बार बार गले चिपक रहा था। उनके माता पिता होंगे तो उस बच्चे को खींच रहे थे, लेकिन बच्चा उस महिला को छोड़ने तैयार नहीं। फिर खींचा, बड़ी मुश्किल से खींचने की कोशिश करी तो बच्चे ने इतना कस के उस महिला को पकड़ा दोनों पैर से और हाथ से कि जो पुरुष था वो उस बच्चे और महिला के बीच में अपनी उंगलियां लगा करके उसको पकड़ने की जगह नहीं बना पा रहा था। गुरुदेव वो दृश्य देख रहे थे। फिर देखते देखते देखा कि बड़ी जबरदस्ती में महिला भी रो रही थी, बच्चा भी रो रहा था। बहुत जबरदस्ती करके उसके माता पिता ने उस बच्चे को छुड़ा लिया। छुड़ा करके हाथ में पकड़ा तो संभल नहीं रहा था बच्चा। महिला ट्रेन पर बैठ गई और वो महिला गुरुदेव जहां पर बैठे थे ट्रेन में, गुरुदेव के सामने वाले सीट पर जाकर के वो महिला बैठ गई। गुरुदेव ने देखा कि बच्चा अभी भी लगातार रोए जा रहा है। ट्रेन को चलने में थोड़ा समय होगा, 10-15 मिनट का, जैसा भी हो। गुरुदेव के मुख का ये संस्मरण है। और वो बच्चा रोए जा रहा था, ताई आई अप्पा 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 कहते कहते, और आई आई कह रहा था, रोए जा रहा था। और उसके माता पिता उसको समझाए जा रहे थे कि अब तुम जाओ, हम इस बच्चे को संभाल लेंगे। बड़ी मुश्किल से जब उस महिला का और बच्चे का बिछोह हुआ, फिर गुरुदेव ने देखा
कि जैसे गाड़ी चलने लगी तो माता पिता उसको समझा बुझा रहे थे, तो बच्चे ने धीरे से अपने आंसू पोंछते हुए, ट्रेन के वो स्टेशन होता है, स्टेशन में खिलौने बेचने के भी कुछ लोग रहते हैं, कभी देखा है? देखिएगा, ठेले पे रहते हैं, उसमें दुनिया भर की चीज़ें मिलती हैं, कट 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 करके बोलता है ले चाय, चाय गरम। उसके बाद पूरे खिलौने रहते हैं, और जब बिल्कुल ट्रेन से सट करके वो ट्रॉली वाला निकलता है, अच्छे का दिल डोल जाता है। एक खिलौना तो दिलाई दो। आप कितना भी खिलौना घर से लेके चले, लेकिन स्टेशन में अगर कोई खिलौना वाला मिलता है तो आप एक खिलौना तो खरीद ही लेते हैं। गुरुदेव देख रहे थे कि खिलौने वाले से एक खिलौना खरीद करके उस बच्चे को उसके माता पिता ने दे दिया, और बच्चा चुप तो नहीं हुआ था, लेकिन इतना अंदाजा लग गया था कि अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद बच्चा चुप हो जाएगा। बच्चे चुप हो भी जाते हैं, आप सब भी देखिए चुप हो जाते थे कि नहीं? कितना भी बिछो होता था, लेकिन हम भी मान जाते थे। कभी पापा गए तो कहीं पर उनने एक कॉफ़ी पिला दी, या फिर डोसा खिला दिया, एक इडली खिला दी है, कहीं पे कोई चीज़ दिला दिया, फुग्गे दिला दिए, और हम भूल जाते थे कि हम 5-10 मिनट पहले किस दर्द से गुजर रहे थे। गुरुदेव कहते हैं, हमने देखा कि बच्चा तो निश्चित 2-5-10 मिनट बाद चुप हो गया होगा, लेकिन वो महिला जब तक उसका गंतव्य नहीं आया तब तक उस बच्चे को याद करते हुए सिर्फ रोती रही, रोती रही और रोती रही। गुरुदेव ने बोला, बता रहे थे गुरुदेव, मैं सोचता रहा कि सोचो, बच्चे अपनी कोई बात कह करके 10 मिनट बाद चुप हो जाते हैं, लेकिन मां उसके बाद घंटों रोती है। ये दृश्य गुरुदेव के अपने खुद की अनुभूति के थे। उस अनुभूति को हमने गुरु जी के साथ देखा। हम लोगों ने खुद, मैं उसमें भी एक अपराधी हूं, मुझे कोई तकलीफ होती थी तो गुरु जी के पास, अभी भी 4 सालों में भी, मैं 5 साल से जब मैं बाहर आया गुरु जी के पास से, कोई दिक्कत हुई तो गुरु जी के पास खबर भेज दी, आचार्य जी आशीर्वाद दीजिए, ऐसा हो रहा है। अब जब दिक्कत थी तब तो खबर भेज दी, लेकिन जब ठीक हो गए तब मैंने गुरु जी के पास खबर नहीं भेजी। तो 4-5-7 दिन बाद गुरु जी ने वहां से खबर ली मेरी, उससे पूछो उसके पेट में तकलीफ हो रही थी, अभी उसकी तकलीफ कैसी है, अगर तकलीफ नहीं है तो यहाँ से कोई वैद्य भेज दो। जब 8 दिन बाद ये खबर आई तब मैंने सोचा कि बच्चा तो अपनी बात कह करके भूल जाता है, लेकिन माँ जिसके सामने वो बात कही गई है वो कभी किसी बात को भूलती नहीं। गुरुदेव ने संस्मरण में याद दिलाई वो बात कि वो महिला पूरे 4 घंटे तक बाहर से निकलते हुए पेड़ों को देखती रही, उदास सी बैठी रही, आंख से आंसू बहता रहा, बार बार साड़ी से फिर पोंछती, फिर रोती, फिर पोंछती। उसको उस बच्चे की लगातार याद आ रही थी। और ब्रह्मचारी विद्याधर जी उस अवस्था में उस दृश्य को देख करके कुछ पाठ सीख रहे थे, देख करके दृश्य सीख रहे थे। आज उस दृश्य से हमको और आपको सीखने की जरूरत है। दृश्य जो था वो आपके सामने मैंने कह दिया, लेकिन दृश्य इतना अभूतपूर्व था कि चेतना कहती है कि हम अपनी तकलीफ अपने देव, अपने शास्त्र, अपने गुरु से कह करके और भूल जाते हैं, और भूलने के बाद हमें याद भी नहीं रहता कि हमने परसों आकर के भगवान तुम्हारे चरणों में क्या प्रार्थना रखी थी, क्या कहा था, क्या दर्द था। लेकिन मां नहीं भूलती, मां को याद रहता है। आपकी उस द्रवणशीलता से ज्यादा गहरी होती है मां की संवेदनशीलता। ये उस वक्त गुरुदेव ने उस महिला के रोते हुए आंसुओं से सीखी। आपने कभी ऐसा दृश्य अपने जीवन में जिया है क्या? कभी ऐसा हुआ है क्या कि आप कहीं से किसी से बिछुड़ रहे हो? बचपन कभी याद करिएगा कि जब ट्रेन में आप किसी को छोड़ने जा रहे हो, 10-15 दिन रहने पर आपको उससे बहुत प्रेम हो गया हो, और प्रेम होने के बाद जब बिछुड़ते वक्त ट्रेन का विसिल बज रहा हो, महिला या पुरुष ऊपर चढ़ गया हो, पापा आपको खींच रहे हो, ये दृश्य कभी क्या आपके साथ घटा है? क्या घटा है?
कितने लोगों के साथ? इतना अच्छा दृश्य है, जीवन में कई लोगों के साथ घटा होगा। हो सकता है कई लोगों के साथ वो दृश्य कभी ना घटा हो, लेकिन कल्पना करके देखिएगा कि वो संवेदनशीलता क्या चीज होती है। उसके बाद होता है बदलना। गुरुदेव से पूछा एक बार, समय किसको कहते हैं? आचार्य भगवंत ने कहा कि जो नए को पुराना और पुराने को नया कर दे, उसका नाम समय है। कालजयी बनना अपने आप में बहुत बड़ी साधना होती है, बहुत बड़ी साधना होती है समय के उस पार जाना। क्योंकि कालजयी हर कोई तो नहीं होते। जैसे राम कालजयी है, गीता कालजयी है, जिनवाणी कालजयी है, कालजयी है श्री कृष्ण, कालजयी है महावीर। लेकिन हर व्यक्ति कालजयी नहीं होता। समय के उस पार जाना सबके बस की बात नहीं है। आचार्य भगवंत ने कही ये बात कि वक्त, समय परिवर्तनशील है, और उस परिवर्तनशील समय में नए को पुराना और पुराने को नया करता है समय। इस बात की और गहराई पे जाइए, फिर से एक बार सुनिए इस शब्द को, नए को पुराना और पुराने को नया करता है समय, जो आज खजुराहो में विराजमान है। वो नए को पुराना और पुराने को नया करने की कला जानते हैं। लेकिन यहां मेरे संवाद में दो समय 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 पर आते रहेंगे। कभी खजुराहो में विराजमान समय आते रहेंगे और कभी आपका समय आता रहेगा। लेकिन कालजयी क्या क्या है आपके जीवन में देखिएगा। गुरुदेव कहते हैं कि परिवर्तनशील इस संसार में सब बदलता है। धीरे धीरे भौगोलिक स्थितियां बदलती हैं, परिवर्तनशील होती है ना भौगोलिक स्थिति। किसी मकान में कभी आप रहते होंगे, आज वहां पर कोई दुकान खुल गई। जो राजा महाराजों के महल थे आज वो हेरिटेज पे बदल गए। जिस गली में कभी सोने की गाड़ियां निकलती थी, आज उस गली से उस व्यक्ति के निकलने की जगह नहीं रही। समय परिवर्तनशील है, भौगोलिक स्थितियां बदलती हैं, व्यक्ति बदलता है, कल्चर बदलता है, खाने पीने के तौर तरीके बदलते हैं, सरकारें बदलती हैं, मानसिकता बदलती है, सब धीरे धीरे बदलता है। और इस परिवर्तन के प्रवाह में एक बार आप अपने आप को रख के देखिए कि कितने सारे ऐसे परिवर्तन होते हैं जो हमारी आंखों के सामने बहुत धीमे धीमे होते हैं। उन धीमे धीमे परिवर्तनों को आप रोकने का प्रयास करते हैं, वो परिवर्तन रुक भी जाते हैं, क्योंकि परिवर्तन की गति बहुत धीमी थी। बहुत धीमी गति से घर के अंदर छोटे छोटे अगर परिवर्तन होते हैं, आपने उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, ये हमारे घर में नहीं चलेगा। पहली बार मान लीजिए आपके घर में कोई लहसुन लेकर के आया हो, याद है आपको जैन कुल में पहली बार आपके घर में लहसुन कब आया था? याद है क्या? याद होगा बहुत सारे लोगों को, क्योंकि जैन कुलों में, सदकुलों में आलू प्याज लहसुन नहीं खाते। आप याद करिए जब आपके घर में धीरे धीरे पहले सबसे पहले आलू आया होगा, आलू के साथ प्याज नहीं आई होगी, क्योंकि ऐसा कहते थे घर के अंदर, वो गलत लोग खाते हैं, जो मांसाहार करते हैं उनके घरों में प्याज खाते हैं, अपने घर में प्याज खाते हैं क्या? लेकिन धीरे से प्याज आई होगी, फिर आलू और प्याज का कॉम्बिनेशन आपने बना लिया होगा। भैया महाराज जो मोड़ा नहीं माने के लाने आलू प्याज की सब्जी बनानी पड़ती है, तो आपने अपने बच्चे के लिए आलू प्याज की सब्जी बनाई, लेकिन उसके बाद भी आपके दादा दादी उबली हुई दाल हींग से बगरी खाते थे। लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन आया, वो प्याज आलू से निकल करके दाल में घुस गई और आज आपको प्याज की बगरी दाल खाने की आदत पड़ गई। बहुत धीरा परिवर्तन था। आलू प्याज चलता रहा चलता रहा चलता रहा। एक दिन आपने देखा कि बचपन में बच्चे चाकोली खाते हैं। चाकोली समझते? देखिए कभी खाइए कि नहीं खाई? मठरी तो खाई होगी, चाकोली नहीं खाई होगी बहुत सारे लोगों ने।
गोल गोल होती है, कांटेदार होती है, स्टार जैसे वो बने रहते हैं, उसमें से निकालते हैं। उसमें थोड़ी तिली मिली होती है, हींग मिला होता है, उसमें अच्छा नमक मिला होता है, और उसके बाद बड़ी कुरकुरी होती है, तेज आंच में पकाई जाती है, पक के बिल्कुल लाल हो जाती है। जब मुंह में जाती है तो कुरकुराती है। खाइए, कभी खाइए। चकली कहते हैं, अच्छा आप यहाँ चकली कहते हैं, कोई बात नहीं, आप जो भी कहते हैं। मैं आपके मुंह में पानी नहीं लाना चाहता हूं, आ तो गया आपके मुंह में पानी। वो चकोली आपके घर के अंदर हींग वाली बनती थी, लेकिन जब आपने पहली बार किसी रिश्तेदार के घर के अंदर लहसुन वाली खाई होगी तो आपको आश्चर्य लगा होगा ये सोच करके कि हमको इनको इतना अच्छा समझते थे, लेकिन इनके घर के अंदर लहसुन आ गया। आपके घर के अंदर लहसुन पहली बार कब आया? एक बार दिमाग में जोर डाल करके याद करिएगा। जैन समाज के घरों के अंदर लहसुन, आलू, प्याज कभी नहीं आते थे, लेकिन बहुत धीमा परिवर्तन था। आप चाहते तो परिवर्तित कर सकते थे, लेकिन परिवर्तन आपने स्वीकार कर लिया तो वो आपके लाइफस्टाइल में शामिल हो गया। आज बिना आलू, प्याज, लहसुन के ना आपको दाल अच्छी लगती है, ना सब्जी अच्छी लगती है। कभी आपको उबली दाल सब्जी खिला दी जाए तो कहते, क्या कहते हैं, है ये भूसा खाएंगे क्या हम? मतलब प्याज लहसुन से बगरी है तो बहुत अच्छी है। ये परिवर्तन आपकी आंख के सामने धीरे धीरे आपके घर के अंदर हुआ, एक साथ नहीं हुआ। आज बिल्कुल सामान्य बात हो गई। कुछ परिवर्तन बहुत तेजी से होते हैं परिवार के अंदर। तेजी से होने वाले परिवर्तनों में हम भी उस परिवर्तन को चाहते हुए भी रोक नहीं पाते, और उस परिवर्तन की धारा में हमको भी बहना पड़ जाता है। तेजी से परिवर्तन क्या हुआ कि सोचिए, कभी घर की बेटियां हाफ पैंट नहीं पहनती थी, लेकिन पिछले 12-15 सालों में तेजी से परिवर्तन हुआ। पहली बार जब आपकी बच्ची हाफ पैंट पहन करके घर के अंदर घूम रही होगी, आपको बुरा तो लगा होगा। लगा था कि नहीं? लगा महाराज। लेकिन फिर लगा ना दादी? बोलो लगा ना? बहुत अच्छी, हमारी दादी बहुत अच्छी है, हाँ कर रही। पहली बार वो बच्ची जब हाफ पैंट पहन करके घूमी, आपको बहुत बुरा लगा, लेकिन उस परिवर्तन को आप रोक नहीं पाए। आज वो फैशन के स्टाइल पे आ गया। जब धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा था कि घर के अंदर बहुएं सिर्फ साड़ियां पहनती थी, लेकिन स्पीड में परिवर्तन हुआ। सलवार सूट से जींस टॉप से लेकर के आज लेगी पे आ गए। घर के अंदर सास ससुर के सामने जब अपन ऐसा पहनते हैं तो कई लोगों को आज भी सहनी नहीं है, लेकिन ये परिवर्तन हुआ, कल्चरल परिवर्तन, जो जिस तरीके से डिफरेंसेस लाइफ में क्रिएट हुए, आज एक स्टाइल हो गया है। आज अच्छे पढ़े लिखे सब लोग कहते हैं जहाँ जिस सोसाइटी में जाओ उसके अडॉप्टिंग, उसके अनुसार जो है अपने को अपना कल्चर पहनना चाहिए। यहाँ से बाहर निकलेंगे तो सलवार सूट पहन करके, प्रवचन में आएंगे तो साड़ी पहन करके। ये भी बहुत अच्छी बात है, इट्स ए गुड नेचर कि कम से कम आप यहाँ पर उस तरीके से व्यवस्थित होकर के आते हैं। लेकिन ये परिवर्तन घर के अंदर हुआ, इतनी स्पीड में हुआ कि इस परिवर्तन को हम ना चाहते हुए भी हमें स्वीकार करना पड़ा। आज भी बहुत सारे घरों में जब छोटा सा बच्चा अपनी माँ को घर में साड़ी में देखता है और नाना नानी के यहाँ सलवार सूट में देखता है, बहुत देर तक बच्चा अपने माता पिता को स्वीकार नहीं कर पाता। अब इसमें और परिवर्तन हुआ, हमारी माँ पापा के साथ घूमती है, पापा के साथ आती है, पापा के साथ जाती है, लेकिन जब यही मम्मी पापा का ट्रिप बच्चों को साथ में लेकर के बैंकॉक जाता है, और जब हमारी ही मम्मी शॉर्ट्स पहन करके अंकल के साथ जानबूझ करके फोटो खिंचाती है, और वो फोटो जब स्टेटस पे लगते हैं तो कई बार बच्चे स्वीकार नहीं कर पाते। आप तो स्वीकार कर लेते हैं, आप ये कह देते हैं कि हम तो 40-45 के हो गए, हमको जिंदगी अपने हिसाब से जीनी है। और आपने ग्रुपिंग फोटो खिंचाते वक्त जब एक किसी और मेल पर्सन के साथ फोटो खिंचाते हैं, आपको लगता है बहुत अच्छा, लेकिन कभी आप ये सोच नहीं पाते कि हमारा कपड़ा पहनने का तरीका, हमारे किसी के बगल में खड़े होने के तरीके से किसी के इमोशंस के अंदर चोट पहुंचती है। आपने कभी ऐसा महसूस नहीं किया होगा। लेकिन कालजयी बनना सबके बस की बात नहीं है, समय के पार जाना सबके बस की बात नहीं है। इस कालजयी बनने के लिए समय परिवर्तन करता है आपका खान पान,
खान पान कैसे परिवर्तित करता है। कभी आपके घर के अंदर खकड़िया, पपड़िया, लपटा, लचका और इन्नरसें, कभी खुमरी, उसके बाद खुरमी, उसके बाद और ऐसी चीजें बनती थी, याद है कि नहीं। उसकी जगह धीरे से परिवर्तन हुआ, हल्दीराम के 5 रुपए के पैकेट ने ले लिया। हमने घर के अंदर नाश्ता बनाना बंद कर दिया। अब हम 500 रुपए का एक नोट नौकर को फेंकते हैं, जाओ कुछ स्वीट्स ले आना। वो बाजार जाता है, बाजार से 4 अच्छी मिठाइयाँ लाता है, यहाँ से नमकीन लाता है, पपड़िया खकड़ियाँ आज भी मिलती हैं दुकानों में। लेकिन ध्यान रखिएगा, दुकान के टेस्ट में और घर के टेस्ट में उतना ही अंतर होता है जितना जमीन और आसमान में अंतर होता है। लेकिन आज आपने अडॉप्ट कर लिया। आप खुद देखिए कि मेहमानों को अगर देसी स्टैंडर्ड का भी, आजकल ऐसी दुकानें भी खुल गई, बहुत सारे आउटलेट्स ऐसे हैं जो आपको एक स्टैंडर्ड वाला नाश्ता प्रोवाइड कराते हैं, ब्रेकफास्ट प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने इसमें भी ट्रेडिशनल फूड लेकर के आए कि जो आपके घर में जिस तरीके से सेव का स्वाद आता है, जिस तरीके से आप घर के अंदर रसगुल्ला या कलाकंद बनाते हैं, वो उसी तरीके का बना करके महंगे दामों में बेचते हैं। ऐसी दुकानें भी उपलब्ध हैं और इंदौर तो इन सब चीज़ों में प्रसिद्ध है। लेकिन परिवर्तन कैसा हुआ, इस परिवर्तन को हम रोक नहीं पाए। अब याद करो कि आपके घर के अंदर सेव कब छठे थे, बहुत बड़ी बात है महाराज। कुछ लोग बोलेंगे परसों ही छांट के आए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलेंगे महाराज श्री हमारे यहाँ तो 2 किलो का हल्दीराम का पैकेट आ जाता है और उसी पैकेट के बेस पर हमारे घर के अंदर हम लोग, हमारी वाइफ और पूरे लोग नाश्ता वगैरह करते हैं, उसी में खाना जीते हैं। खाने का स्टैंडर्ड बदल गया। आज पत्नी घर के अंदर रोटी बनाती है और पति को फोन कर देती है कि फलानी होटल से सब्जियां लेते हुए आना। तो आप ये चीज करते हैं, आप घर के अंदर का पराठा बाहर की सब्जी के साथ खाते हैं। कल्चर चेंज हो रहा है कि नहीं, परिवर्तन है कि नहीं है। इस परिवर्तन को रोकने की सामर्थ्य अब ना आप में है ना आपके गुरुओं में है, कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि बहाव बहुत तेज है। कोई छोटी मोटी धारा बह रही होती, जैसे थोड़ा मोटा पानी बहता होता है रोड से, तो अपन पैर से खिसका देते हैं, लेकिन जब बाढ़ आती है तो अपने पैर खिसक जाते हैं। अब ये पूरी बाढ़ का एक खेल है। कालजयी बनना, समय के पार जाना सबके बस की बात नहीं। सरकारें बदलती हैं, परिवर्तन होता है धीरे धीरे। कभी कांग्रेस थी, आज बीजेपी है। बीजेपी भी अब कोई अमरवेल की बूटी तो खा के आई नहीं है, फिर कांग्रेस आएगी। मुख्यमंत्री बदलते हैं तो रोडों के विकास की रास्ते बदल जाते हैं। कभी यहां से बुधनी तक का विकास होता था, अब यहां से लेकर के उज्जैन तक का विकास हो रहा है। क्यों? सीएम चेंज हो गए तो रास्ता बदल गया। परिवर्तन ऐसे जीवन में आता है। भौगोलिक स्ट्रक्चर बदल गया। जब मुख्यमंत्री कोई और थे तो बुधनी डेवलप हो रहा था, वो भी मेरे प्रिय हैं, उनसे भी हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन बात तो रखूंगा। और नए सीएम आ गए तो नए सीएम के आने के बाद पता चला कि एक ने बनारस उठाई, एक ने अयोध्या, एक इलाहाबाद का डेवलपमेंट करने में लगा हुआ है, तो एक अपना। हर सांसद क्या चाहता है बताओ? बगल वाले संसदीय क्षेत्र में नाली खुदे या न खुले, लेकिन हमारे यहाँ की सड़क के बीच में बेहतरीन डिवाइडर के साथ अच्छी एलईडी लाइट होनी चाहिए, क्योंकि जीतते तो हम इसी से हैं। ये क्या है? राजनीतिक परिवर्तन के कारण भौगोलिक परिवर्तन होते हैं। भौगोलिक परिवर्तन भी देखिएगा, जहां पर मंदिर थे आज वहां पर मॉल्स खुल गए। आपके सामने ही सरकारों ने धीरे से रास्ते में पड़े हुए किसी मंदिर को उठाया होगा, या तो उसको शिफ्ट किया होगा, वहां अलग किया होगा, लेकिन परिवर्तन हुआ ना हुआ। महाराज जी, अंग्रेजों के जमाने का गेट था, उसको तोड़ दिया, बीच के मंदिर हटा दिए, दुकानें हटा दी, सड़कें चौड़ी कर दी। विकास के नाम पर परिवर्तन होता है, लेकिन वो परिवर्तन कितना सहनीय है, कितना असहनीय, ये भी देखना पड़ता है। अब आपके घर के अंदर खान पान में परिवर्तन आया, आपने बहुत कुछ सह लिया। सुअर के खाने वाला वो जो एक नया आइटम आया, क्या कहते हैं उसको, सफेद सफेद सा रहता है, मोमोज, वो खाना सीख गए कि नहीं? आज वही अच्छा लगता है। सड़े हुए मैदे में सड़ा हुआ तेल, उसके अंदर हरी सब्जी घुसा करके, पकाना नहीं है, उबाल देना है।
फिर उबला हुआ मैदा खाओ। और उससे क्या होता है, जैसे वो 1.5 कुंटल के से 6 कुंटल के हो जाते हैं ना, ओल्ड पिगेस्टी में बंधे रहते हैं। पिगेस्टी किसकी होती है तो पता ही होगा आपको। तो उनका खाना चीन वालों ने घुमा करके भारत के सामने रख दिया। परिवर्तन हो गया, हमने स्वीकार कर लिया। क्षणिक परिवर्तन नहीं है, धीरे धीरे ये सेकेंड जनरेशन का फूड कल्चर, सेकेंड जनरेशन का कपड़े पहनने का कल्चर, सेकेंड जनरेशन का सोचने का कल्चर भी बदल गया है। सिर्फ खाने पीने में, कपड़े पहनने में परिवर्तन होता है ऐसा नहीं, सोच में भी परिवर्तन होता है। सोच का परिवर्तन कैसे होता है महाराज श्री? देखिए, आप अपने 20 साल पीछे जाइए, जब आपके घर के अंदर सुबह सुबह मान लीजिए किसी महिला को डिलीवरी हुई है और माँ को या बच्चे को या बेटी को दूध देना है और पता चला कि आज दूध वाला नहीं आया, तो आप सुबह सुबह क्या करते थे? ठंडी के दिनों में घूमने का बहाना लेकर के एक कैन लेकर के निकलते थे। गांव के बाहर बिहार से आए हुए लोगों की भैंसों के तबेले होते थे, उस तबेले तक कभी आप गए हैं? भैया 2 लीटर दूध दे दो, तो उसने 2 लीटर भैंस का दूध दे दिया। अब उस भैंस के तबेले में 3-4 मात्र गाय होती थी, तो आप बहुत प्रेम से कहते थे एक काम करो 1 लीटर गाय का दूध भी दे दो। गाय का दूध वो भैंस वाला भी समझता था, चलाने वाला, कि भैंस के दूध में पानी मिला सकते हैं, गाय के दूध में नहीं मिलाना। क्यों नहीं मिलाना? उसका कारण है, जब किसी ने बोला भैया गाय का दूध दे दो, मम्मी के लिए चाहिए है, ये शब्द लगाते थे, मम्मी के लिए चाहिए है, चाची के लिए चाहिए है, बुआ के लिए चाहिए है, तो वो गाय वाला, भैंस वाला, तबेले वाला समझता था कि इसके घर में परिवार में किसी महिला ने बच्चा दिया हुआ है और उस महिला के लिए दूध चाहिए है, या तो बच्चे के लिए चाहिए है, तो बच्चे के लिए भी दूध चाहिए रहता था, तो वो दूध वाला उस गाय के दूध में पानी नहीं मिलाता था। फिर अपन पूछते थे ये गाय के दूध में पानी तो नहीं मिलाया? तो दूध वाला कहता था भैया पानी गाय के दूध में एक बूंद नहीं मिलाला, हमारे भी तो बच्चे हैं, इस दूध की हाय हमारे बच्चे को लगेगी। ये उस वक्त के शब्द थे, जब दूध वाला कहता था कि गाय के दूध में हमने पानी नहीं मिलाया है, अगर एक पानी मिला दूध हमने आपको दिया और आपके बच्चे ने पिया और बच्चा कुपोषित रह गया या महिला कुपोषित रह गई, तो दूध की हाय हमारे बच्चे को लगेगी। तो दूध वाला क्या कहता था? हमारे भी बच्चे हैं, उस बच्चे को हाय लगेगी। आज परिवर्तन हो गया, आज उस दूध वाले से बोलो इस गाय के दूध में पानी, बोले दूध में पानी नहीं मिलाएंगे तो हमारे भी तो बच्चे हैं, उनको भी तो पालना है। विचार बदल गए। विचार कैसे गजब के बदले? जिस एक समय लगता था कि इस दूध की हाय लगेगी, आज वही दूध वाला कहता है कि हमारे भी बच्चे हैं, हमको भी अपने बच्चे बड़े करने हैं, दूध में तो पानी मिला है, लेना है लो, नहीं लेना है मत लो। और अपन चाह करके भी पानी मिला दूध लेते हैं, फिर उसको क्या करते हैं? इतना करते हैं कि बहुत देर तक उबाल देते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब किसी गर्भवती स्त्री के लिए दूध या किसी बच्चे के लिए दूध दिया जाता है, तो उस दूध में सौंठ की एक डिगली डाल दी जाती है। सौंठ की एक डिगली डाल देने पर दूध का वात विकार पूरा नष्ट हो जाता है। सौंठ नहीं डाली जाती, चूरा नहीं, डिगली, डिगला सौंठ का डाल दिया और दूध के साथ उसको भी उबलने दिया, तो उस सौंठ का सत्व जो है वो थोड़ा सा बिल्कुल उस महिला को देने वाले दूध के अंदर आ जाता है, जिससे बच्चे को कफ, खांसी, दस्त नहीं लगते, बच्चे को बुखार नहीं आता। ये छोटी सी बात बचपन में खूब देखता था मैं घर के अंदर। गाय का दूध आया, उसमें एक सौंठ की डिगली डाली, थोड़ा सा पानी मिलाया, क्योंकि दूध को नजर न लगे। दूध को भी नजर लगती है क्या? लगती है कि नहीं? दूध को नजर लगती है। आपने तो देखा नहीं, आप लोग तो डिब्बा बंद और पैकेट का दूध पीने वाले, आपको क्या पता कि दूध में इतना सुंदर दूध दिखता है कि उसमें नजर न लगे, तो उसको दूहने वाला उस दूध में एक कोयला डाल देता है। लोग उस कोयले को देखते हैं और दूध छोड़ जाते हैं। दूध के झाग को दिखाते नहीं थे पहले। दूध भरी बाल्टी दूध का झाग दिख जाएगा तो कहीं सामने वाले की नजर न लग जाए, तो ढांक करके, बड़ी परैया ढांक करके लेकर के निकलते थे, नहीं तो 2 बाल्टी में लेके निकलते थे। गया जमाना, क्योंकि परिवर्तन का समय है।
उस वक्त जब गाय हर घर में दिखती थी, और मैं तो पहले भी बोल चुका हूं, अब कुत्ता हर घर में दिखता है, लेकिन परिवर्तन है ना, है ना परिवर्तन। तुमने ये परिवर्तन स्वीकार कर लिया ना। तुम गाय के शुद्ध दूध का स्वाद भूल गए। आज जो पॉस्चराइज्ड दूध, मिल्क आपके यहाँ, स्किम्ड मिल्क वगैरह पैक होकर के जो सुबह सुबह काउंटर में बहुत अच्छे अमूल के, सांची के, दुनिया भर के किसी भी कंपनी के आते हैं, मदर डेयरी के आते हैं, पता है कि उस दूध में कितने दिन पुराना दूध है? भेड़ का है, भैंस का है, बकरी का है, या किसी और जानवर का है? सारे के दूध में फैट होता है। कंपनी मिल्किंग प्लांट वाले क्या करते हैं, सारे प्रकार का दूध मिला देते हैं, मिक्सअप कर देते हैं, फिर उसमें से प्रॉपर उबाल करके, अगर मान लीजिए 7% उसमें फैट है, तो 7% का फैट सिर्फ 2% छोड़ते हैं, और बाकी पूरा फैट निकाल करके उसका घी निकाल देते हैं। दूध के रेट में बिक जाता है, पानीदार, और पूरा का पूरा घी बन करके वो अलग तरीके से बेच लेते हैं। आप ऐसे दूध पीते हैं क्या? निश्चित करिए क्या करते हैं। अपना घर की स्टैंडर्ड देखिएगा, आने के स्रोत देखिएगा, क्योंकि समय बहुत परिवर्तनशील है। वो परिवर्तनशील समय आपके दूध में बदलाव ला चुका, वो परिवर्तनशील समय आपके कपड़ों में बदलाव ला चुका, वो परिवर्तनशील समय आपके भोजन में बदलाव ला चुका, वो परिवर्तनशील समय आपके सोचने में भी बदलाव ला रहा है। ला रहा है कि नहीं? लाता है महाराज। आज जब हम कहानी घर घर की देखते हैं, गौतम को सुनते हैं या अनुपमा देखते हैं, तो हमारे मन के अंदर भावनाएं इस बात की नहीं भड़कती कि हमको उसके जैसा घर चाहिए। हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी को चेंज करने के लिए इस तरीके की बातें करी जा रही हैं कि एक पत्नी अपने जीवन में 3 पति भी रख सकती है। ये कल्चरल बदलाव लाने के एक प्रयास सीरियल्स के माध्यम से लगातार किए जाते हैं। हम उसको देखते भी हैं। आप देखते हैं कि नहीं? देखते हैं। क्या दिमाग में ऐसा फोबिया आता है कि नहीं? आता है। इसका प्रभाव क्या पड़ा? इसका प्रभाव पड़ा कि हमारे घरों में डिवोर्स फाइल करने के रेट बढ़ गए। शादी करें या नहीं करें, लेकिन अब टॉलरिंग कैपेसिटी खत्म हो गई। अब सहनशीलता खत्म है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, किसी में भी। देखा 2 4 6 महीने जैसे ट्राई बाल मार रहे हो, ऐसे ही 2 4 6 8 महीने देखा, नहीं समझ में आया तो एक पेपर फाइल कर दिया, घर वालों से कह दिया भैया हमसे ना हो पाएगा, तुमको जहाँ होते बने हो जाए। बेटियाँ एडवांस हैं, वो और एक कदम आगे आ जाती हैं। हम कभी सोचते थे कि इस तरीके का परिवर्तन हमारे जीवन में नहीं आएगा, लेकिन आज आया। हमने उसको स्वीकार किया ना? किया। कितना परिवर्तनशील समय है। नए को पुराना करना और पुराने को नए करने का नाम समय होता है। आज कल आप अपने जीवन में अपने बौद्धिक स्तर पर बहुत अच्छे थे, लेकिन आज आपके बच्चे आपको पुराना और ओल्ड एज का ओल्ड माइंड, नैरो माइंड कहते हैं। और हम इसको सुनते हैं क्योंकि अगली जनरेशन हमसे कुछ नया सीख रही है, वो हम नहीं सिखा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम अपने बच्चे को अच्छा बनाना नहीं चाहते, हम चाहते हैं, लेकिन बहाव ऐसा है कि उस बहाव में हम अपने बच्चे को अच्छा नहीं सिखा पा रहे हैं, और बच्चा एक बहाव में जी रहा है। उस बहाव में आप भी जी रहे हैं। कभी आपने देखा कि 65 साल का आदमी, पहली बार मैंने टीवी में ऐड आते थे तो देखा था कि हाफ पैंट और टी शर्ट पहन करके घूम रहा है। 60-65 साल का आदमी क्या पहनता था बताओ? क्या पहनता था? आज किसके घर में धोती है? अरे महाराज, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। बिल्कुल सही बात है। 65-70 साल की उम्र का वृद्ध एक समय होता था, उसको बहुत सारी दिक्कतें होती थी, वो अपनी जिंदगी जीना चाहता था, तो वो सफेद वस्त्र को स्वीकार कर लेता था। बब्बा ने नियम ले लाओ, आप बे सफेद ही कपड़ा पहना थे। अब बब्बा ने नियम ले लाओ, बे सिर्फ जीन्स ही ट्राउजर पहना थे। बिल्कुल रफ एंड टफ जीन्स पहनेंगे, अच्छा चटर मटर रहेगा। परिवर्तन हुआ ना? स्वीकार किया ना अपन ने? किया महाराज जी। ऐसे कितने परिवर्तन हैं जो हम अपने खान पान, वेशभूषा, विचार के साथ साथ सोचने की शक्ति में भी परिवर्तन आता चला जा रहा है। अब हम वैसा नहीं सोचते जैसे उस समय के गुरु महाराज सोचते थे। हम वैसा नहीं सोचते जैसे चतुर्थ काल का साधु सोचता था। अब हम वैसा भी नहीं सोचते जैसा आचार्य शांति सागर जी महाराज सोचते थे। अब हम कुछ और ही सोचते हैं।
अलग तरीके का सोचते हैं। आचार्य श्री जी हमेशा वो बात हम लोगों से कहते थे, जब कभी भी गुरुदेव को फौज या फौजी की बात बताते, गुरुदेव बड़े उत्सुक होते। आचार्य श्री जी को फौजी बहुत पसंद थे। बताते कि फौजी ऐसा तैयार होता है, ऐसा तैयार होता है, ऐसा तैयार होता है। आचार्य जी का चेहरा खिल जाता, हाँ ऐसे ही तो करना चाहिए, फौजी ऐसे ही होता है, साधु को भी ऐसे ही होना चाहिए, दृढ़ निश्चय ही होना चाहिए। खूब अच्छा साधु बनाना गुरु जी की अपने जीवन की एक बहुत अच्छी कला रही। उन्होंने अपने हाथ के साधु निकाले, एक नंबर के शानदार। पूरी दुनिया उस फैक्ट्री का इस बात का लोहा मानती है कि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी की टकसाल से निकला सिक्का है, कितना ऊपर करो खन चमकेगा। ये उनके पुरुषार्थ का कमाल था। जैसे फौजी जब निकलता है इंडियन आर्मी से तो पूरे विश्व में तहलका मचाता है, खन आवाज आती है। पैराट्रूपर्स कमांडोज देख लो, बीएसएफ का कमांडोज देख लो, कोई होम गार्ड देख लो, किसी को भी देख लो, ट्रेनिंग इतनी टफ है कि आज हमारी ट्रेनिंग इजलाई की ट्रेनिंग से ऊपर उठती जा रही है धीरे धीरे। लेकिन गुरुदेव एक ही बात कहते थे हमेशा, आज भी गुरुदेव कहते हैं, गुरुदेव आज भी कहते हैं, हाँ आज की गुरुदेव नए समय सार, जीवंत समय सार जिनको मैं कहता हूं, वो भी इस बात को कहते हैं कि अच्छा फौजी बनना आसान बात हो सकती है, अच्छा साधु बनना भी आसान बात हो सकती है। मुश्किल बात क्या है? मुश्किल बात है एक अच्छे फौजी और एक अच्छे साधु को एक अच्छा टारगेट मिलना। फौजी बनना सरल है, लेकिन फौजी को अच्छा टारगेट मिलना कठिन होता है। यह बात पहली बार गुरुदेव ने सिलवानी में कही। सिलवानी में जब गुरुदेव ने देखा कि सिलवानी मध्य प्रदेश में जबलपुर से 130-40 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसको लोग कहते हैं पहाड़ों की रानी सिलवानी, और ऐसे सिलवानी के श्रावक हैं। दुनिया में हजारों आगवानियां हुई होंगी गुरुदेव की, लेकिन हर आगवानी के ऊपर सिलवानी वालों की आगवानी हमेशा भारी पड़ी। छोटा सा गांव है, उसमें दो लोगों का बहुत बोलबाला था, एक कौशल जी का और एक मनोज जी गुड़वालों का। ये दो गुरुदेव के ऐसे अनन्य भक्तों में आते थे। कौशल जी आज दैव योग से बीमारी के बाद आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अगर कौशल जी को पता चल जाए कि गुरुदेव सिलवानी आ रहे हैं तो वो दुनिया भर का ऐसा तामझाम इकट्ठा करते थे कि 3 दिन तक कर्मचारियों को सिलवानी साफ करनी पड़ती थी। इतना ज्यादा वैभव वो सिलवानी की रगरों में गुरुदेव की आगमन पर बिखेर देते थे। वह याद है मुझे 2007 में जब गुरुदेव सिलवानी पहुंचे तो सिलवानी में कौशल जी ने आर्मी का बैंड बुला लिया। आर्मी के बैंड वाले आ गए, सूटेड बूटेड, बिल्कुल खट खुट तैयार। उनके पास एक बैग पाइपर भी होता है। बैग पाइपर जानते हैं? शराब तो जानते होंगे, बैग पाइपर। लेकिन बैग पाइपर मतलब वो झोला जैसा होता है, उसको हवा देके फुलाते हैं, कांख में दबा लेते हैं और फिर यहाँ से ऐसे बांसुरी जैसी बजाते रहते हैं। तो वो बैग पाइपर भी आ गए बजाने वाले। उसको हिंदी में क्या कहते हैं बताओ? शहनाई नहीं बोलते, हमको पता है शहनाई किसको बोलते हैं। शहनाई तो वो सीधी सीधी होती है, लेकिन अब वो बैग पाइपर ही समझ लीजिए। हिंदी में ढूंढूंगा तो फिर बताऊंगा। इसको भी कहते हैं संस्कृति का प्रभाव परिवर्तनशील। हिंदी के बीच में एक इंग्लिश घुस गई। वो बैग पाइपर बजाने वाले थे, उसमें ड्रम बजाने वाले थे, उसमें झांझर बजाने वाले भी थे। आचार्य श्री जी के आगे चल रहे थे सिलवानी के आगमन के समय पे। आचार्य श्री जी ने उन सबको देखा गौर से, और गौर से देखने के बाद मुस्कुराते रहे, अच्छा आशीर्वाद देते रहे। कमरे में जाने के बाद गुरुदेव ने पहली बार बोला कि एक अच्छा फौजी बनना आसान बात है, लेकिन अच्छे फौजी को एक अच्छा टारगेट मिलना कितना मुश्किल होता है। सुना तो सुन करके दंग रह गया। फिर गुरुदेव बोलते हैं, देखो तो जिस फौजी के हाथ में राइफल होना चाहिए, उस फौजी के हाथ में कर्मचारियों ने, सरकारों ने बैंड पकड़ा दिया। इस फौजी की कीमत क्या बैंड बजाने से है? इस फौजी की कीमत बैंड बजाने से नहीं है, इस फौजी की कीमत बॉर्डर पर जाकर के बैंड बजाने से है। गुरुदेव के शब्द क्या कमाल करते हैं। फिर गुरुदेव वही कहते थे हमेशा कि एक अच्छे फौजी और एक अच्छे साधु को, साधु बनना सरल है, लेकिन साधु को एक अच्छा टारगेट मिलना कठिन है।
फौजी बनना सरल है, फौजी को टारगेट मिलना कठिन होता है। मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं इस बात में कि मैं गुरुदेव के हाथ से निकल के साधु बनने का मौका मिला और अब मेरा टारगेट भी बिल्कुल फिक्स है। एक टारगेट पे काम करना है, सुबह गुरुदेव के टारगेट पर काम करना है, शाम को गुरुदेव के टारगेट पे काम करना है और रात को भी गुरुदेव के टारगेट पर काम करना है। कोई दूसरा टारगेट नहीं है अपनी लाइफ में, एक ही टारगेट, सिर्फ गुरु जी। और गुरु जी के टारगेट पे ना मुझे सम्मेद शिखर जी जाना है, ना मुझे पावापुर जाना है, ना मुझे हस्तिनापुर जाना है, मुझे दुनिया में कहीं नहीं जाना, मुझे सिर्फ वहीं जाना है जहां मेरा टारगेट है। ये टारगेट बना लो, फिर एक साधु को जीवन जीने का एक नया विजन मिलता है। अब आंख में आंख बंद करके आत्म ध्यान कर लूं, मैं कितनी देर करूंगा बताओ? अच्छा मुझे कितनी देर? शुद्धोपयोग में कोई साधु रहेगा भी तो कितनी देर? काली अंतर्मुहूर्त का है, उस अंतर्मुहूर्त में भी जघन्य अंतर्मुहूर्त का है, उसके बाद तो शुभोपयोग में आना ही पड़ेगा ना। शुभोपयोग में आएंगे तो ऐसा पसत बूदा सम्राणम या पुणो घड़त्थानम चर्या परेत्य मर्दा ताएव लहद परम सोखम, कि ऐसी वो शुभोपयोग की चर्या होती है। साधु हो या गृहस्थ, अगर वो शुभोपयोग में आता है तो वो परम शौक का निमित्त बनता है। अब हम सोचे कि हमको वहां जाना है, वहां जाने से अच्छा है अपने लिए एक नया गुरुदेव की कल्पनाओं का सम्मेद शिखर खुद हम यहां पर खड़ा करेंगे। टारगेट मिला, जीवन जीने का लक्ष्य मिला, तो जिंदगी जीने के अंदाज बदल गए, बात करने के अंदाज बदल गए। पहले कुछ और बात करते थे, अब कुछ और बात करते हैं। आचरण की दृष्टि से हम जहां पर थे वहीं पर है, लेकिन टारगेट अच्छा मिल जाए एक साधु को, टारगेट अच्छा मिल जाए एक फौजी को। क्या फौजी के हाथ में बांसुरी शोभा देती है? देती है क्या? आपको लगता है कि एक फौजी हो, वेल मेंटेन हो, अपडेट हो, और साइड में एक कृष्ण जी ऐसी बांसुरी फंसा के घुसे? नहीं, फौजी की वर्दी में तो माउजर अच्छी लगती है, AK-47 अच्छी लगती है, क्योंकि तुम चीज ऐसी हो, तुम्हारे जेब में बांसुरी अच्छी नहीं लगेगी, हमारे हाथ में पीछे अच्छी लगेगी लेकिन तुम्हारे हाथ में अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन परिवर्तन का समय है, परिवर्तन का समय है कि लोग घर के अंदर पिच्छ चलाने लगे, कपड़े पहन करके भी पिच्छ चलाते हैं कई लोग। ऐसे भी आपको देश में लोग मिल जाएंगे जो साधु भी कहते हैं अपने आप को, कपड़े भी पहनते हैं और पिछियां भी चलाते हैं। महाराज जी कपड़े पहन करके तो एलक जी और छुल्लक जी भी चलाते हैं। जो भगवान महावीर के 3 लिंग बताए गए हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। उसके अलावा भी जीवन में कई ऐसी फोटो देखिएगा, कभी दिखेगी कोई बब्बा की जिसके बगल में लोगों ने पिच्छी रख दी थी। जिसके हाथ की जो चीज है उसके हाथ में अच्छी। अब इतना परिवर्तन हमारी जिंदगी में आ गया, जिंदगी परिवर्तनशील है। हम गए साधु के पास जाकर के बच्चा जैसा बन करके एक बार आंसू बहा करके चले आए, महाराज हमारे बच्चे को सिर्फ आप ही बचा सकते हैं। तुम तो 5 मिनट रो करके चले गए, तुमको पता उसके बाद साधु कितनी देर रोया? तुमको पता कि उस बच्चे से बिछड़ने के बाद बच्चा तो 5 मिनट में चुप हो गया, लेकिन वो महिला 4 घंटे तक जैसे रोती रहती है। ऐसे ही गुरु महाराज के पास, आचार्यों के पास वो इतने संवेदनशील होते हैं। किसी ने अपनी कोई भी संवेदना की बात रखी और एक संवेदनशील साधु सोचता है, तुम 5 मिनट बोल के चले जाते हो अपने घर में। साधु सोचता है, बताओ उसको दुख हो रहा होगा, वो कैसे पीड़ा में जी रहा होगा। ये संवेदनशीलता, ये विचार शैली जब धीरे धीरे बढ़ती है तो उस प्रखरता में साधु की दया अनुकंपा पूरे विश्व को दिखाई देती है। गुरुदेव की आंख में जब कभी भी आंसू आ जाता, महाराज उनको कैंसर हो गया। अच्छा, उसको कैंसर हो गया, उसके घर में तो 3 बेटियां हैं, वो अकेला संभालता था। ऐसा गुरुदेव चर्चा करते करते संवेदनशील होते और आंख से आंसू गिर जाता। कैंसर तुमको है, दर्द तुम झेल रहे हो, लेकिन दर्द वहां हो रहा है गुरुदेव के हृदय में। आपने कभी देखा कि कभी आपने कोई पीड़ा कही हो, आचार्य श्री भावुक हो गए हो? बहुत सारी दुनिया में ऐसे लोग भी होंगे जिनकी पीड़ा सुनते सुनते गुरुवर की आंख से आंसू आ गया। बाद में हम लोग के सामने कहते देखो तो कैसी विचित्र दशा है,
एक व्यक्ति है, 3 बच्चियां हैं, पत्नी है, परिवार है, माता पिता है, उसको कैंसर हो गया, वो कैसे लालन पालन करेगा अपना, अब क्या करें, उसके लिए चिंता सताती थी। तो जाकर के उन्होंने कहा कि ऐसी महिला है, कोई ऐसा पुरुष है, एक साधिका आश्रम खोल दो, जिनके घर में निर्वाह नहीं हो पा रहा है, पुरुष शांत हो गया है। तो दृढ़मती आर्यका को आशीर्वाद देकर के सागर में इतना बड़ा साधिका आश्रम खोला कि ऐसे लोगों का निर्वाह अंतिम समय बहुत अच्छे से वहां पर हो सके। यह अनुकंपा, परिवर्तनशील समय पर व्यवस्थाएं बनाना, यह आचार्यों का गजब का खेल है। लेकिन इस परिवर्तनशील समय पर कुछ चीजें कालजयी भी हैं। कालजयी है धर्म, कालजयी है वे भौतिक शक्तियां। एक लोकोत्तर धर्म होता है, एक लौकिक पर्व होते हैं, एक लोकोत्तर पर्व होते हैं। लौकिक पर्व तो आप खूब मनाते हैं, मनाते हैं कि नहीं? मनाते हैं। होली लौकिक पर्व है, रक्षाबंधन लौकिक पर्व है, दीपावली अगर सही समय समझ के साथ मनाए जाए तो लौकिक पर्व भी है और लोकोत्तर पर्व भी है। लेकिन इतने परिवर्तन के बीच में जो फंसी जिंदगी है हमारी, हमने अपना कल्चर बदला, अपना खाने का कल्चर बदला, सोचने का, विचार करने का, खान पान का, रहन सहन का, आने जाने का, बोलने का, कपड़े पहनने का, इतने परिवर्तन के बीच में जब कभी भी भादों के 10 दिन आते हैं पर्वराज पर्युषण पर्व के, उस 10 दिनों में आज तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस देश में हो या विदेश में रहने वाले जैन समाज के लोग हों, 10 दिन में अपने आप को अपडेट कर लेते हैं। लाखों लोग ऐसे होते हैं जो संकल्प कर लेते हैं कि भैया पूजा किए बिना एक बूंद पानी मुंह में नहीं डालेंगे। ये वो लोग हैं जो रात में आलू प्याज लहसुन और नॉन वेज होटलों में खाते थे। उन नॉन वेजिटेरियन होटलों में खाने वाले लोग भी जैन कुल के हैं। तो पर्वराज पर्युषण में 10 दिन का संकल्प कर लेते हैं। क्या 10 दिन तक हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे, 10 दिन तक हम सुबह पूजा करने के बाद ही मुंह जूठा करेंगे। जिससे सहन नहीं होता उनको भी सिखाया जाता है कि जाओ मंदिर में उदक चंदन कह के अर्घ चढ़ा देना, भगवान के पैर छूना, फिर आ जाना, हम तुमको पानी दे देते हैं। लेकिन इतना तो करो। लाखों लोग देश के अंदर, लाखों लोग विदेशों में, हर जगह ये पर्वाधिराज पर्युषण पर्व अगले 8 दिनों के बाद आपकी इस जीवन को सौंदर्य बिखेरने के लिए आ रहा है। उसकी भी पूर्व से तैयारी की जाती है। जिस दिन आएगा उसी दिन चावल मत ढूंढना। उसकी तैयारी कैसे की जाती है महाराज जी? जो पापी है, अधम से अधम है, कभी मंदिर नहीं आता, वो व्यक्ति भी आपको पर्वराज पर्युषण के 10 दिनों में मंदिर जी के अंदर खड़ा मिलेगा। यही वो 10 दिन होते हैं जब समाज के अध्यक्ष और मंत्री को लगता है कि मंदिर हमारा छोटा पड़ गया। कितनी बड़ा मंदिर बना लो, पर्वराज पर्युषण के दिन में मंदिर के अंदर बैठने की जगह नहीं मिलती। क्यों? हर आदमी चाहता है कालजयी सिद्धांतों को 10 दिन के लिए ही सही लेकिन जीना है मुझे। उन 10 दिनों में प्रतिक्रमण की ताकत पता चलती है। 10 दिनों में गुरु होते हैं। पूरी दुनिया के लोगों से कहना चाहता हूं, इंदौर की सारी जनता से कहना चाहता हूं, 10 दिन पर्युषण पर्व में आप प्रतिक्रमण जरूर करिए। और प्रतिक्रमण ऐसा नहीं कि घर के अंदर बैठे और पुस्तक उठाई और पढ़ ली। इतना संकल्प करिए कि आसपास सराउंडिंग 50 किलोमीटर एरिया में कहीं पर भी कोई भी साधु होगा, उस साधु के पास जाएंगे, सामने बैठ करके उस साधु के सामने प्रतिक्रमण करके निकलेंगे, तब जाकर के पर्वाधिराज पर्युषण को मनाने की एक सार्थकता सिद्ध होती है। ये वो 10 दिन होते हैं। बहुत सारे ऐसे जैन कुल के लोग होते हैं जिनके खान पान में नॉनवेज आ जाता है, अंडा खाने लगते हैं, कुछ और चीजें खाने लगते हैं, अपशिष्ट पदार्थों का प्रयोग करने लगते हैं। शराबी इसी 10 दिनों में कसम खाता है कि हम शराब नहीं पिएंगे। तंबाकू और गांजे का एडिक्शन करने वाले लोग, जिनको बहुत ज्यादा एडिक्शन रहता है, वो भी इस बात का संकल्प करते हैं भैया 10 दिन नहीं, ये 10 दिन अपनी आत्मशक्ति को जागृत करने का, आत्मबल को बनाने के साथ साथ ही अपनी इमेज चेंज करने का भी 10 दिन होता है। बहुत सारे लोग इन्हीं 10 दिनों में अपनी पूरी इमेज चेंज कर लेते हैं,
अपनी पूरी छवि बदलने के लिए भी 10 दिन होते हैं। कल तक हम दारू पीते थे, कल तक हम नॉनवेज होटल में खाते थे, कल तक हमने बहुत सारे मान लो कुछ ऑमलेट वगैरह भी कुछ खाया हो, पाप किया हो, कल तक हमने कोई वैश्यगमन किया हो, कल तक हमने सिगरेट पी हो, दारू पी हो, गांजा पिया हो। ये 10 दिन मिलते हैं आदमी को अपनी पूरी की पूरी छवि बदलने के। ऐसे लोग भी मंदिर आते हैं, पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, शांति धारा करते हैं और 10 दिनों तक पूरा त्याग कर देते हैं। 11वें दिन जब वो तम्बाकू के ठेले में जा कर के भैया एक गुटखा दे दो, तो तम्बाकू का ठेला वाला भी कहता है देखो 10 दिन छोड़ दिया ना, अब मत खाओ, अब इसको छोड़ दो। कई लोग अपनी इमेज चेंज कर लेते हैं, डाकू साधु बन जाता है इन 10 दिनों में। आपके घर के अंदर भी कोई एक आध ऐसा होगा जो इस तरीके के व्यवहार, इस तरीके की जीवन शैली में जीता होगा। उसको बोलना परिवर्तनशील तो बहुत कुछ है, लेकिन इस बहुत कुछ परिवर्तनशील के बीच में बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं, वृत्तियां, मनोभाव में परिवर्तन लाना, वापस रिवर्स गियर लगाना, वापस अपने उस सिद्धांत को समझना, अहिंसा को समझना। ये वो 10 दिन होते हैं जब आसमान में देखने वाले लोग धरती पर ईर्ष्या पथ समिति के साथ देखते हुए चलने का नियम ले लेते हैं कि हम चींटी देख करके चलेंगे जैसे साधु महाराज चलते हैं। ये वो 10 दिन रहता है जब लोग मौन से भोजन करके अपने पाप और पुण्य की परीक्षा कर लेते हैं। ये वो 10 दिन है जिन 10 दिनों में क्रियात्मक धर्म और गुणात्मक धर्म अपने चरम पर होता है। ये 10 दिन ऐसे थोड़ी है, ये 10 दिन आपकी जिंदगी के, आपके परिवार के पन्ने पलटने के लिए आ रहे हैं। और जो पन्ने पलटने के लिए आता है उसके लिए तैयारियां करनी पड़ती है। सबसे पहले चित्र बनाइए नया सा, बड़ा सा। आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री का बड़ा चित्र निकालिए, प्रॉपर एक फोटो बेहतरीन, और अपने घर में जाकर के दीवार के फ्रंट में लगाइए। नए शासनाधिपति यहाँ पर आकर के जिनकी कृपा और अनुकंपा के साथ दया, क्षमा, वात्सल्य, अनुकंपा ये सब जीवित पुनः होने वाली हैं। मैंने कहा ना शुरुआत में, नए को पुराना करना और पुराने को नया करना, इसको समय कहते हैं। घर के अंदर बहुत सारे पोस्टर्स होंगे गुरुदेव के या फिर भगवान के, पुराने पड़ गए होंगे, चीथड़े उड़ गए होंगे। ये वो 10 दिन का समय है पर्युषण पर्व के आने से पहले पूरे के पूरे पोस्टर्स वगैरह प्रॉपर दे करके सेट करके कर लीजिए। ये वो समय है जब अन्य मत के लोग भी आपके मंदिरों के अंदर आकर के आपके भगवान की भक्ति देखने आते हैं। आपके चांदी के बहुत सारे सिंहासन होंगे, भामंडल होगा, छत्र होगा, बर्तन होंगे, ठोने होंगे। इसका समय है अभी। आज सुनते साथ ही सबसे पहले मंदिर जाकर के चांदी के पूरे बर्तनों को अच्छे से चमचमा लीजिए। मैं गया एक मंदिर में, हमको समझ में नहीं आया कि स्टील का बर्तन है कि चांदी का। उन्होंने कहा चांदी का है। हमने कहा चांदी का है तो चांदी जैसा दिखना तो चाहिए। बात समझ में आ गई, उन्हें चमका लिया, हमको अच्छा लगा। ये वो समय है 10 दिन पहले। उसी एक ही रात में क्या क्या करोगे? 10 दिन पहले चांदी के पूरे बर्तन चमचमा लीजिए, अच्छा वैभव इकट्ठा कर लीजिए। 10 दिन के पहले का वो समय है कि तुम्हारे बाहर, मंदिर के बाहर जो खुला हुआ नल होता है, वहां पर एक पानी की टंकी, छने पानी की रखने की व्यवस्था आज बना लो। महिला मंडल होंगी, उनकी जवाबदारियां रहती हैं कि 100 रुपए इकट्ठे करो, 2-5 हजार रुपए में बढ़िया टंकी ला करके, छने पानी की टंकी ला करके रख दी, भैया पानी इसी से छनेगा, छने पानी का ही प्रयोग करेंगे। वो 10 दिन रहते हैं जब शावक नियम ले लेता है। अनछनी शराब पीने वाले छने पानी का नियम ले लेते हैं कि 10 दिन तक सिर्फ छने पानी का ही प्रयोग करूंगा। लौटते हैं, रिवर्स गियर लगता है। सिर्फ एक आदमी में नहीं, सिर्फ घर की एक महिला में नहीं, एक पुरुष में नहीं, आमूल चूल छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक जब इन सब में परिवर्तन आता है, तब जाकर के ये उम्मीद होती है कि हम थोड़ा बहुत अभी भी तेज के बहाव से अपने आप को रोक पाएंगे। हर कौम में आता है ये धर्म। हमारे यहाँ 10 दिन का होता है, हरिदीवाल वालों के यहाँ 1 महीने का होता है। 1 महीने का नियम देखो, उनकी क्या गजब की कट्टरता रहती है। थूक नहीं गुटकते, हराम है। क्यों? उसको जवाब देना है। जिनके यहाँ हिंसा के तांडव सुबह शाम होते हैं,
जिनका भगवान बकरे की बलि मांगता है वो थूक नहीं गुटकता, 1 महीना निकालते हैं खूबसूरती के साथ। हमको देखना है कि हम 10 दिन क्या कर पाएंगे। जिनके यहाँ नवरात्र लगते हैं उनके यहाँ देखिएगा पूरा दिन भूखे प्यासे रह करके चुपचाप क्या नहीं करते हैं वो। आप सोचिएगा कि 10 दिन कैसी प्रभावना करनी है, क्योंकि संसार तो परिवर्तनशील है। इस परिवर्तनशील संसार में अपने हिस्से का धोती दुपट्टा खुद खरीद लो आज, अपने हिस्से की साड़ियां तय करो, ये पूर्व भूमिका बनाओ पर्वराज पर्युषण पर्व की। जब निकलो तो ये संकल्प कर लो कि मैं अपने घर से मंदिर आऊंगा, प्रभु की पूजा करूंगा, लेकिन लौटूंगा तो अपने घर में एक साधर्मी को लेकर के लौटूंगा कि ये साधर्मी आज हमारे घर का भोजन करेगा। ये भूमिकाएं तय करी जाती हैं। अपने घर में बनाया और अपने ही ने खा लिया, ये जीना भी कोई जीना है? 10 दिन का नियम ले लो, इसका भी आनंद है। पता चला झल्लू भैया को कल्लू ने बुला ला और कल्लू को मल्लू ने, तो क्या बोला, घर के अंदर पत्नी इंतजार करती रही, हमारे जे आहें इंकला ने थाली लगी है। पता चलो जे तो पहुंच गए कोई और के घर में और कोई और के जे आ गए हमारे घर में, और जब कोई और के जे आ गए हमारे घर में फिर अपनी थाली में शर्म आने लगी। अरे हमें पता हो तो कि जे आ रहे हैं तो 1-2 कचौड़ी अच्छी और बना लेते। इसी बहाने से परिवार में, इसी बहाने से चौके में परिवर्तन की नई परिभाषा लिखी जाती है और सबका स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है। एक बहुत अनुशासित जीवन है। चूंकि आपका समय हो गया, 1 घंटे कैसे गुजर जाते हैं पता नहीं चलता। चूंकि आपका समय हो गया इसलिए शब्दों को विराम दूंगा, लेकिन अंत में एक कंक्लूजन तो होता है। गुरुदेव का पहला संस्मरण, बच्चा थोड़ी देर रोता है, माँ घंटों रोती है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, एक अच्छे फौजी और एक अच्छे साधु बनना सरल है, लेकिन एक अच्छे साधु और एक अच्छे फौजी को एक अच्छा टारगेट मिलना कठिन है। ध्यान रखिएगा, जीवन परिवर्तनशील है। आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तित हो गया, अब किस चीज में आप स्थिरता चाहते हैं। और ध्यान रखिएगा, पर्वराज पर्युषण पर्व के आने से पहले की कोई पूर्व भूमिकाएं होती हैं, जिन भूमिकाओं के मापदंड आपको आज से तय करने पड़ेंगे। आज से अपने घर की ये मापदंड तय करेंगे, तब जाकर के आप अपने घर का सौंदर्य विकसित कर पाएंगे। और ये पर्वराज पर्युषण पर्व पूरे विश्व के लिए एक अहिंसा का संदेश लेकर के आए, ऐसी भावना रखता हूँ। शब्दों को विराम देता हूँ, कल्पनाएं प्रयास करूंगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने ताम वंदमानस्य ममास्तु।